श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमास मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ वर्गो यानी कि कन्या राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाले वीक के लिए क्या है आप लोगों के लिए रीडिंग और गाइडेंस। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग निकल के आ रही है। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड है, उसी के साथ साथ पेज ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। सो लव रिलेशन की मैं बात करूं तो आप जो है आपके पार्टनर के साथ में एक थोड़ा सा एक स्ट्रेंथनेस, ब्रेवरी, कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ते हुए आप दोनों का रिश्ता मुझे नजर आ रहा है। किसी चीज को लेके यहाँ पे आपको ये समझ रहा है कि एग्जैक्टली आपको आप दोनों के रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए किन चीजों की जरूरत है। आगे जितने भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, किसी भी वजह से हो सकती है, घर वालों की वजह से हो सकती है, या फिर बाहर की दुनिया की वजह से हो सकती है, या फिर आप आपके पार्टनर को टाइम नहीं दे रहे थे, इसकी वजह से भी हो सकता है। तो उन सारी चीजों के बारे में आपने पीछे सोचा है और इस टाइम पे आप इन आप दोनों के साथ में एक दूसरे के साथ में एक ब्यूटीफुल रिलेशन की आप तलाश में हो, जो यहाँ पे मुझे कंप्लीट होते हुए मुझे नजर आ रही है। वो स्ट्रेंथ के साथ, वो ब्रेवरी के साथ में आप आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ओके, यूनिवर्स की तरफ से आप दोनों के रिलेशन को ब्लेसिंग्स भी मिल रही है। गोल्डन कलर है तो आप दोनों के रिलेशन में अबेंडेंस भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अबेंडेंस की मैं बात करूं तो हो सकता है कि आप स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लव, ये सारी चीजें आप दोनों के रिलेशन में आते हुए मुझे नजर आ रही है। एंड पीछे कुछ किसी ऐसी चीजों का, ऐसी घटनाओं का, या फिर ऐसे मुश्किलों भरा सामना आप दोनों ने मिलके किया है, जिसकी वजह से आप दोनों का जो रिलेशन है वो और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के साथ में आगे बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आप दोनों के बीच में जो भी इमोशंस थे, जो भी आप हार्टफुल सिचुएशन थी, उन सारी चीजों से ओवरकम होते हुए आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपके फायर एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो आपके थॉट्स में, आपके इमोशंस में, आप जो भी कर रहे हो उसकी क्लैरिटी मुझे नजर आ रही है। तो हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो, या फिर हो सकता है ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो। तो कोई भी डिसीजन जो है वो इस टाइम पे आप दोनों को एक दूसरे का साथ देते हुए देना है। चैलेंजेस, मुश्किलें आप दोनों के लाइफ में आ सकती है, या फिर कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो सकती है, या फिर कोई घर वाले हो सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, सोसाइटी भी हो सकती है, कि जो नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग रिलेशन आगे बढ़ता जाए। बट इस टाइम पे आप दोनों को एक दूसरे का साथ देने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। एक दूसरे के साथ में फर्मली खड़ा होने की आपको जरूरत है, ना कि दूसरों की बातों पे आपको गौर करना है, दूसरों की बातों को के बारे में सोच के एक दूसरे के रिलेशन को खराब करना है। ओके, और देखते हैं आगे आपके करियर और फाइनेंसेस से रिलेटेड क्या एनर्जी आ रही है। ओके, अनस्टेडी एंड क्लेवर का कार्ड है। तो कुछ तो मैं करियर या फाइनेंसेस की बात करूं तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे सब कुछ ऐसे स्टेडीली नहीं चल रहा है, सब कुछ ऐसे स्मूथली नहीं चल रहा है। तो हो सकता है आपके करियर और फाइनेंसेस में भी कोई आपके अगेंस्ट में कोई बातें कर रहा हो, आपको नीचा खींचने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, या फिर आपकी जो पोजीशन है उससे नीचे डाउन लेने के लिए लोग खड़े हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं वहां पे। तो ऐसी कोई घटनाएं हो रही है, ऐसी कोई सिचुएशन आपके लाइफ में आ रही है, तो आपको क्लेवरली उसका सामना करने की जरूरत है। ओके, आप इन सारी चीजों को टैक्टफुली हैंडल करना सीखना होगा आपको, वो सारा स्किल आपको डेवलप करना होगा, और आने वाले टाइम में आप इन सारी चीजों को टैक्टफुली हैंडल भी करोगे। तो थोड़ा सा उसके ऊपर में ध्यान दीजिए। एंड सडनली कोई ऐसे एब्रप्ट चेंजेस आपके लाइफ में मत कीजिए। ओके, हो सकता है सडनली आपने सोचा कि मेरे सुपरवाइजर से नहीं बन रही है, या फिर सुपरवाइजर चेंज हो गया, या फिर आपको किसी और टीम में डाल दिया गया जहां पे जो है लोग सपोर्टिव नहीं है।
तो कोई ऐसा डिसीजन मत ले लीजिए कि आने वाले टाइम में आपको हानि पहुंचे, कि सडनली आपने रिजाइन कर दिया या फिर सडनली आपने आपको बॉस को बोल दिया कि मुझे ये करना ही नहीं है। तो इसके जो परिणाम है वो आने वाले टाइम में पॉजिटिव नहीं होंगे। तो थोड़ा सा क्लेवरनेस के साथ में, थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ में एक एक जैसे बोलते हैं ना कि आपको एक सिक्योरिटी की तरफ में जाना है आपके करियर और फाइनेंस में, ना कि ऐसे अनस्टेडीनेस से आप आगे बढ़ रहे हो। वो सारी चीजों को आपको अवॉइड करना है आने वाले टाइम के लिए। एंड बात करूं मैं बिजनेस की, तो बिजनेस में कोई ऐसी नई डील साइन मत कीजिए, या फिर किसी के साथ में अभी पार्टनरशिप करने के लिए ये अच्छा मौका नहीं है या फिर अच्छी एनर्जी नहीं है। तो थोड़ा सा वेट करना है आपको, थोड़ा सा वेट कीजिए। जब ये टाइम भी निकल जाएगा, ये टाइम भी पास हो जाएगा, तो आने वाला जो भविष्य है आपका मुझे सुनहरा ही दिख रहा है। ओके, तो आगे देखते हैं आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या है गाइडेंस। पॉसिबिलिटीज का कार्ड है, उसी के साथ साथ फूल कार्ड की भी एनर्जी है। तो यस, जैसे मैंने बोला कि इस टाइम पे कोई भी चीज एब्रप्टली मत कीजिए। लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपके लाइफ में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज खुलेगी नई नई, जिनसे आपको बहुत ही ज्यादा आने वाले टाइम में फायदा हो सकता है। बट उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ में आगे बढ़ने की जरूरत है। ओके, थोड़ा सा पेशेंस से काम ले लीजिए। रास्ता मुश्किल भरा है, आपके लाइफ में अभी चैलेंजेस चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बट उसी के साथ साथ ये ये सूरज देख रहे हैं आप, तो सुनहरे सूरज की तरफ में, सुनहरे भविष्य की तरफ में भी आपको गाइड किया जा रहा है। ऐसा बोल सकते हैं कि आपको तैयार किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से आगे बहुत ही बड़ा काम करने के लिए। उसी के साथ साथ फूल कार्ड की एनर्जी है, तो फूल कार्ड, यस ऑफ कोर्स, आप इस टाइम पे ये नहीं सोचना है आपको कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, सोसाइटी आपके बारे में क्या सोच रही है, फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या फिर आपके करियर में, जॉब में लोग जो है आजू बाजू में वो सपोर्टिव नहीं है। तो उन सारी मुश्किलों का आप सामना करोगे और उसकी तरफ से डिवाइन से आपको गाइडेंस है। ये आप देख रहे हो व्हाइट कलर का फूल, तो वो इनोसेंस का प्रतीक है, प्यूरिटी का प्रतीक है। तो आप जो है उसी प्यूरिटी के साथ में आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हो आने वाले टाइम में। और ये जो भी मुश्किलें हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए है, ये आपको बिलीव करना है। ये स्ट्रांगली आपकी लाइफ में ये संदेश है कि ये सारी चैलेंजेस, ये सारी मुश्किलें आप लोगों की आगे की जो लाइफ है वो और बेहतर बनाने के लिए, और भी ज्यादा कठिन टास्क करने के लिए आपको दिए गए हैं। तो थोड़ा सा भरोसा रखिए, ट्रस्ट कीजिए डिवाइन प्रोसेस पे। दैट्स इट। ओके, सो ये था आप लोगों का रीडिंग और गाइडेंस। कैसे लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।